ओके, चलिए अभी 1 to 7 क्वेश्चंस इस वीडियो में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट 0.075 एज परसेंटेज। क्या करना है हमें? 0.075 को परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो हमेशा याद रखिए ये डेसिमल नंबर है 0.075 और डेसिमल नंबर को इसकी जगह पर कोई भी डेसिमल नंबर रहेगी तो भी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको करना होता है 100 से मल्टीप्लाई। ओके, फिर ये 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर को तो डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है। राइट में कितने डिजिट शिफ्ट होता है? 2 डिजिट्स शिफ्ट होता है। तो ये 1 और ये 2, ये 7 और 5 के बीच में आएगा और 7 के पहले 0 0 ही रहेंगे तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7.5%। ओके, मतलब 0.075 एज अ परसेंटेज कैसे लिखे जाएंगे? 7.5%। राइट 80% एज अ फ्रैक्शन। 80% को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के वीडियो में हमने ये सॉल्व किया था, राइट ना। सो देखिए 80% मतलब 80/100। फिर ये फ्रैक्शन हो गया, इसको लोएस्ट टर्म में लाना है। तो लोएस्ट टर्म में आपको 20 का टेबल आता होता तो डायरेक्ट आप कर पाते। 24 80, 25 100, मतलब 80% फ्रैक्शन के रूप में 4/5 ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही ऐसे मैंने बाकी सभी लेसन्स के वीडियो बनाए हैं। 15 लेसन है तो 15 लेसन के भी वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप वो हमारे ऐप से ख़रीद सकते हैं, ठीक है, या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो। फिर देखिए, हाउ विल यू राइट 10.01 एज अ परसेंटेज। 10.01 एज अ परसेंटेज। हमें पहले क्वेश्चन में ये जानना होता है कि कौन सी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें 10.01 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये डेसिमल नंबर है और आपको पता ही है डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट है वो 2 डिजिट्स राइट में शिफ्ट होगा, मतलब ये 1 के आगे जाएगा। फिर 1 के आगे जाने के बाद 0 0 ही रहेंगे पॉइंट के बाद, तो वो 0 0 देने की ज़रूरत नहीं होती। ये नंबर बनेगी 1001%, मतलब 1001%। हाँ देखिए, अभी द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में 25 माइनस 25% ऑफ 25, ठीक है। तो 25 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 25% ऑफ 25, 25 के 25%। तो आपको पता ही है पहले ऑफ सॉल्व करना पड़ता है, तो पहले ऑफ वाला जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व करेंगे। 25% ऑफ 25 यहाँ पर निकालेंगे 25% ऑफ 25। फिर 25% मतलब 25/100। किसी के भी कुछ परसेंटेज निकालने हैं तो जो परसेंटेज होता है उसको 100 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में लिखना है। 25% है तो 25/100। ऑफ की जगह पर मल्टीप्लिकेशन आता है, आपको पता ही है, और ये 25। फिर इन 25 से इस 100 को डिवाइड कर सकते हैं 25 4 फिर हमारे पास क्या बचती है नंबर, मतलब ऑपरेशन 25/4।
इसका अर्थ होता है 25 डिवाइडेड बाय 4। तो हम डिवाइड करेंगे 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 6 जार 24, फिर 1 बचता है, फिर एक ज़ीरो देंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे, 4 2 जार 8, फिर 2 बचेंगे, फिर एक ज़ीरो देंगे, 4 5 जार 20, 0 0। मतलब 25% ऑफ 25 कितने हुए? 6.25। ओके, अब 25 माइनस 25% ऑफ 25 कितने? 6.25। ये निकालेंगे, ये अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 माइनस, अब यहाँ पर 2 डिजिट्स है तो यहाँ पर 2 ज़ीरो लेंगे, 0.00, और 6 5 के नीचे ही आएंगे, याद रखना हमेशा, 25। फिर यहाँ पर 10 आएंगे, यहाँ पर 9 आएंगे और यहाँ पर 4 आएंगे। ठीक है, फिर देखिए 5, 9 में से 2 गए, 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और हम डायरेक्ट 24 से भी निकाल सकते हैं ये। तो 24 में से 6 गए, 18 रहते हैं। तो द वैल्यू ऑफ 25 माइनस 25% ऑफ 25 इज 18.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट परसेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स इज़ 10 किलोमीटर्स। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे तो आप समझ जाना, व्हाट परसेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स, 40% के कितने परसेंट होंगे? 10 किलोमीटर्स। ओके, 40% के कितने परसेंट है? 10 किलोमीटर्स। दूसरे शब्दों में ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो समझ जाना, जो छोटी नंबर होती है बड़ी, मतलब ऊपर, और बड़ी नंबर होती है वो नीचे। इसका मतलब 40 किलोमीटर्स में से 10 किलोमीटर्स। ओके, मतलब कितने परसेंटेज। तो कैसे निकालोगे? 10 आउट ऑफ 40 मल्टीप्लाइड, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, राइट। फिर दोनों को 20 से डिवाइड कर सकते हैं, 22 जार 40, 25 जार 100। फिर इस 2 से इस 10 को भी कर सकते हैं, 10 2 5 जार 10। बस अभी हमारे पास क्या रहते हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25%। मतलब 40 किलोमीटर्स में से 10 किलोमीटर्स मतलब 25 किलोमीटर्स, मतलब 25%। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और आपने 10 किलोमीटर्स ही चले, इसका मतलब आपने 25% डिस्टेंस कवर किया, और कितना बाकी है? 75% डिस्टेंस कवर करना बाकी है। अब देखिए ये क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 250 ग्राम्स। सेम तरह का क्वेश्चन है, ऊपर भी वैसे ही हुआ था। तो इसका मतलब 5 kg में से 250 ग्राम्स मतलब कितने परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें जब भी कुछ ऑपरेशन करना होता है तो दोनों के जो यूनिट्स होते हैं वो सेम करने होते हैं। ओके, या तो इसको ग्राम्स में करो या तो इसको किलोग्राम्स में करो। ठीक है, तो हम इसको ग्राम्स में करते हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, आपको पता ही है। तो 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम्स। तो हम 5 kg को 5000 ग्राम्स लिख सकते हैं। तो हमें किसके परसेंटेज निकालना है? 250 ग्राम्स आउट ऑफ 5000 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर ये ज़ीरो काट सकते हम इसके साथ, ये ज़ीरो इसके साथ। हमेशा याद रखिए
नीचे वाले के साथ ही काटना है ज़ीरो, इस 100 के। इस यहाँ पर कितने भी ज़ीरो है ना ऊपर, तो भी उसके साथ नहीं काटना है। फिर ये 100 चला गया, 1 ही बचा ना, तो 1 मल्टीप्लिकेशन में 1 की वैल्यू नहीं होती, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आती है। फिर हमारे सामने क्या है, 250/50 ये वाले। फिर 250 डिवाइडेड बाय 50, इसका आंसर आता है 5। आप ऐसे करके देखोगे ना, तो ये भी देखिए, यहाँ पर भी आसान करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ज़ीरो है, नीचे एक ज़ीरो है, ऊपर एक ज़ीरो है, तो आप वो काट सकते हैं। और आपको ये तो पता ही है 25 डिवाइडेड बाय 5 आता है, तो ये होता है 5%। व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज़ 250 ग्राम्स। 5 kg में से 250 ग्राम्स मतलब होता है 5%। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच इज 6.25% ऑफ ₹4000। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका मतलब होता है 4000 रुपीज़ के 6.25% कितने रुपीज़ होंगे। मान लीजिए आपके पास 4000 रुपीज़ है और उसमें से 6.25% रुपीज़ अपने भाई को देना है, तो आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे 4000 में से, ये हमें निकालना है। तो देखिए क्या निकालना है हमें, 6.25%, और 6.25% को हम लिख सकते हैं 6.25/100, राइट ना। फिर किसके, 4000 के। फिर क्या करना है, जितने के इतने परसेंट किनके निकालने हैं, 4000 के, मल्टीप्लाइड बाय 4000। फिर ज़ीरो के साथ ज़ीरो, इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो, फिर नीचे 1 ही है तो उसको छोड़ दो, 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 40। फिर ये मल्टीप्लाई करना है आपको, और इसका आंसर आता है 250, मतलब ₹250। आप ये करके देखना, 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 40, ठीक है। मतलब 4000 के 6.25% मतलब 250 रुपीज़। ये करके देखना आप, हाँ। ओके, बाकी जो 8 से 14 और बाद में पूरे क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करने वाले हैं। तो आपको वो वीडियो चाहिए तो आप हमारे ऐप से ले सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय।